आप भी मेरी तरह कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं इस रक्षाबंधन, तो ये मिठाई भी आपके लिए है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि कुछ हटके क्यों ना रेसिपी बनाई जाए। तो देखें 2 फ्लेवर की ये मिठाई बनके तैयार हुई है। इसे बनाने के लिए ना आपको घंटों किचन में काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। और इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट का इस्तेमाल किया है। ये बच्चों की बहुत ही पसंदी बिस्किट है और इसी बिस्किट से आज हम बनाएंगे मिठाई। तो आप चाहें सिंपल कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे पार्ले जी बिस्किट से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे 4 पैकेट मैंने पार्ले जी लिए हैं और इनको एक प्लेट में खोलकर निकाल लिया है। इस मिठाई को बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, जो 2 फ्लेवर की बनके तैयार होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बिस्किट के ना 2-2 टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि इन बिस्किट को हमें बढ़िया से पीस के तैयार करना है। एक पाउडर सा बना लेना है इस बिस्किट का। तो देखें अब मैंने बढ़िया से पीस लिया है और इसमें गुलठे वगैरह बिल्कुल नहीं रह गए हैं, टुकड़े वगैरह बिस्किट के। तो हमें इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैं इसे निकाल रही हूँ। और बाकी की बिस्किट भी हम इसी तरह से पीस कर तैयार करेंगे। तो 2 फ्लेवर की आज जो मिठाई बनाने वाले हैं, झटपट से बनाने वाले हैं। देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लगेगा कि आपने इसे मार्केट से लाया है, पर इसे आप घर पर ही बना पाएंगे। तो देखें अब मैंने यहाँ पे क्रीम वाली चॉकलेटी बिस्किट ली है। आप कोई भी चॉकलेटी सादा वाली भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से क्रीम वाली बिस्किट हो। सिंपल बिस्किट से भी आप इसे बना सकते हो। तो इस तरह से देखें हैप्पी में सिंपल रहती है, इसके अंदर क्रीम नहीं रहती है। तो इस तरह से चॉकलेटी बिस्किट भी ले सकते हैं। और जैसे मैंने अभी तोड़कर बिस्किट को पीसा था, ठीक उसी तरह से मैंने इस बिस्किट को भी पीस लिया है। तो दोनों तरह की बिस्किट हमारी पिस के तैयार हो गई हैं। तो अब मिठाई बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है और झटपट से हमारी मिठाई बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें मिठाई वाला फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी जगह 1 चम्मच मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम इसमें चीनी डाल देंगे 1 चम्मच। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो और चीनी डाल सकते हैं। साथ में इलायची का पाउडर डाल देंगे। अगर मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, वैसे तो पर्याप्त मीठी होती है पार्ले जी बिस्किट। और बस दूध डालते समय हमें ना इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा दूध बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हल्का सा टाइट डो हमें लगा के तैयार करना है, सॉफ्ट डो नहीं लगाना है एकदम। और क्योंकि सॉफ्ट लगाएंगे तो जो मिठाई है वो गीली सी बनेगी, एकदम दानेदार सी नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपको टाइट डो लगा के तैयार करना है। देखें डो हमने लगा लिया है, कितना बढ़िया ये डो लग के तैयार हो गया है। तो अब हम इसी तरह से दूसरा डो भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैं सिंपल डो लगा रही हूँ, इसका सिर्फ चीनी ऐड करी है मैंने इसमें 1 चम्मच। और इस चॉकलेट का अपना फ्लेवर होता है बिस्किट का, तो मैंने इसमें इलायची पाउडर भी नहीं डाला है। साथ में अब हमने दूध डाल दिया है 2 से 3 चम्मच। जैसे मैंने बताया दूध बहुत कम लगता है, तो बहुत संभल के डालिएगा और इस तरह से डो तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें दोनों प्रकार के डो हमारे बनके तैयार हो गए हैं, क्योंकि इसी से आज हम खूबसूरत सी बढ़िया सी 2 फ्लेवर की मिठाई बना के तैयार करेंगे और झटपट से बन भी जाएगी। अब देखें छोटे छोटे हमें इनके गोले करना है, तो चाकू की सहायता से आप रोल करके भी कट कर सकते हैं, क्योंकि गोले एक साइज़ के होने चाहिए। तो मैं इस तरह से इन गोलों को बनाती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। इसी तरह से अब देखें दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे और फिर इसी तरह से गोल कर लेंगे। और जब मैं ये मिठाई बना रही थी ना, तो मेरा बेटा पास में आया और देखा उसने कि मम्मी बिस्किट से मिठाई बना रही है, तो उसने तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने कहा थोड़ा रुक लो अभी, और मैंने फिर बाकी की मिठाई भी इसी तरह से बनाई।
तो बहुत ही अच्छी मिठाई है, बच्चों को बेहद पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जा सकती है। आप इस मिठाई को ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है ये। और देखें, आप छोटे छोटे जो गोला हमने बनाए हैं उनको हम एक एक करके इस तरह से लगा लेंगे। तो जैसे एक चॉकलेट लगाएंगे तो एक सिंपल लगाएंगे, तो इस तरह से मैंने 3 चॉकलेटी लगाएंगे और 3 ही सिंपल लगाएंगे। तो मैंने 6 गोले कुल मिला के इसमें लगाए हैं और इनको देखें इस तरह से घुमाते हुए एक दूसरे में चिपका देंगे। तो देखें ये आपस में एक दूसरे में चिपक जाएंगे इस तरह से। अब इनको थोड़ा सा हम इस तरह से घुमाते हुए गोल शेप दे देंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और देखें कितनी खूबसूरत सी झटपट से हमारी मिठाई बन गई है। इस मिठाई को ना बच्चे भी बना ले जाएं, इतनी ज़्यादा सुंदर और सिंपल है, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इस मिठाई को हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे जैसे मैंने अभी बताया है। 3 गोला हम चॉकलेटी वाली के लेंगे और 3 ही सिंपल वाली के, और एक छोड़ के एक इसे रखेंगे। तो देखें एक बार फिर से इस तरह से मैंने इन्हें रख लिया है और बस इस तरह से हाथों से गोल गोल घुमाते हुए आपस में चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हाथों से इसे गोल शेप दे देंगे पेड़ा के जैसे। तो सारी मिठाई बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है और मैं इसी तरह से बाकी की मिठाई भी बना के तैयार कर लेती हूँ। झटपट से ये मिठाई बन जाएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि और कैसी रेसिपी आप सबको पसंद है। कोशिश करूँगी मैं और सिंपल और इजी रेसिपी लाने की। तो देखें अब सारी मिठाई हम बढ़िया तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं और फिर इसके बाद इस मिठाई को कैसे सजाना है। अब हम मिठाई को सजा लेते हैं, क्योंकि ये बन चुकी है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर काजू रख सकते हैं, बादाम रख सकते हैं। और मैंने क्या किया है, यहाँ पे तरबूज के बीज लिए थे, ये मैंने लगाए हैं इसके ऊपर। तो चाहें तो एक एक लगा दीजिए और चाहें तो इस तरह से डिज़ाइन बना के लगा दीजिए, चाहे जैसे भी लगा दीजिए। ये मिठाई सुंदर अपने आप ही दिखने वाली है, क्योंकि डिजाइनदार है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अब हम सिंपल तरीके से इस मिठाई को सजा लिया है। देखें कितनी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया दिख रही है। और इसमें भी मैंने देखें थोड़े से बीज लगा दिए हैं। दोनों मिठाई बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया बनी है। तो बस रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखें मिठाई खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से ही हल्की सी दानेदार, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है।